काली टोपी में आपको दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल अलग लुक एक प्रधानमंत्री का यहाँ पर है। प्रधानमंत्री की एक खासियत है कि वो जब भी जिस राज्य में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो उस रंग में ढल जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे तो उस रंग में ढल जाएंगे, असम जाएंगे तो उस रंग में ढल जाएंगे, त्रिपुरा जाएंगे तो उस रंग में ढल जाएंगे, साउथ में जाते हैं तो उस रंग में ढल जाते हैं। प्रधानमंत्री की तमाम तस्वीरें आती हैं जो उनके कपड़ों से, उनके टोपी से दिखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में अपना परिधान बदल देते हैं। इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंच पर उपस्थित और एक अलग ही अंदाज में आज वो नजर आ रहे हैं। काली टोपी पहने हुए हैं और शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। वहां पर उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वो भी इस वक्त वहां पर पहुंच गए हैं। तो भव्य शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि दूसरी बार सत्ता पर आसीन होने जा रही है बीजेपी की सरकार और शानदार जीत हासिल की है पार्टी ने इस बार उत्तराखंड राज्य में। देवभूमि में एक बार फिर से नेतृत्व ने भरोसा जताया है पुष्कर सिंह धामी पर। पुष्कर सिंह धामी, जिन्हें इस राज्य की कमान पिछले साल जुलाई में सौंपी गई थी और इस 7 महीने के कार्यकाल में उन्होंने सभी को संतुष्ट किया। जो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर है उसको वो कमजोर करने में सफल हुए। और आप देख रहे हैं इस वक्त मंच पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज मौजूद हैं और शपथ ग्रहण समारोह कुछ ही देर में अब शुरू हो जाएगा। यह देहरादून का परेड ग्राउंड, जिसे भव्य तरीके से सजाया गया है और इस वक्त बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी मौजूदगी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मंच पर। क्योंकि अगर 4 राज्यों की बात करें, अगर वहां पर बीजेपी की वापसी हुई है तो मोदी फैक्टर, जो मोदी का करिश्मा है, वो सबसे कारगर रहा है। और डबल इंजन की सरकार, जो कि एक नारा रहा हर राज्य में, उसी की बदौलत ये बीजेपी की शानदार वापसी एक बार फिर से इस पहाड़ी राज्य में मुमकिन हो पाई है। और जैसे कि हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे कि जो कैबिनेट है उसमें भी कुछ नए चेहरे नजर आएंगे, कुछ पुराने चेहरों को छोड़ा भी जा सकता है। और जिन 8 लोगों के नामों का जिक्र किया जा रहा है उसमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा, ये वो चेहरे हो सकते हैं जो मंत्री के रूप में आज शपथ लें पुष्कर सिंह धामी के साथ। तो आप देख रहे हैं इस वक्त राजनाथ सिंह भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वहां पर मौजूद हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर उपस्थित हैं और पुष्कर सिंह धामी, जिन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है। हालांकि खटीमा सीट से इस बार वो चुनाव हार गए। उससे पहले 2012 और 2017 में उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीसी कापड़ी ने उन्हें इस सीट पर शिकस्त दी। लेकिन हार के बावजूद एक बार फिर से उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया गया और प्रदेश की कमान उनके हाथों में सौंपी जा रही है। बहुत सी चुनौतियां उनके सामने होंगी, क्योंकि राज्य के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है, पलायन की समस्या है, उन्हें दूर करना है। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। थैंक यू। जी हो गया। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज, सदस्य विधानसभा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल, सदस्य विधानसभा। श्री गणेश जोशी, सदस्य विधानसभा। डॉक्टर धन सिंह रावत, सदस्य विधानसभा। श्री सुबोध उनियाल, सदस्य विधानसभा। श्रीमती रेखा आर्या, सदस्य विधानसभा। श्री चंदन रामदास, सदस्य विधानसभा। श्री सौरभ बहुगुणा, सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सतपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयेद अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुण्णां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्ष्यामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं व विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचरिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयत कमपि विषयं यह उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनीयेत मया परिज्ञातः व भवेत् कमपि जनं कान आपि जनान् व प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहणार्थ यद अपेक्षितां स्यात् तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण व नहीं
संसूची यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सुबोध उनियाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
श्रीमती रेखा आर्य कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में, उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने, और इसके अलावा 8 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है, जिनमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा। तो ये वो चेहरे हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है, और जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने अपने पद की शपथ ले ली है। और चेहरे जैसा कि हमने आपको बताया, जिनमें सतपाल महाराज, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, चंदन रामदास, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल और सौरभ बहुगुणा। तो कई ये युवा और कई पुराने चेहरों जिन पर भरोसा जताया गया है, जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। और अब तमाम बड़ी चुनौतियां जरूर होंगी पुष्कर सिंह धामी के सामने। अपना जो छोटा सा कार्यकाल पहला उनका रहा, उसमें यदि जरूर माननीय उन्होंने राज्यपाल अपना करिश्मा महोदया की दिखाया। आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। लेकिन अब भी उनके सामने कई चुनौतियां होंगी। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से इस समारोह की कार्रवाई समाप्त किया जाता है। तो पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। पद और गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है, और पुष्कर सिंह धामी के साथ में 8 और मंत्रियों ने शपथ ली है। और इसमें 2 अहम चेहरे जो नए दिखाई दिए हैं वो है चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा के। अगर हम इन दोनों चेहरों की बात करें तो बागेश्वर से चंदन रामदास आते हैं, 3 बार के एमएलए, लेकिन पहली बार मंत्री बन रहे हैं। और दूसरी तरफ सौरभ बहुगुणा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, सितारगंज से विधायक चुने गए हैं और पहली बार इन युवा चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी गई है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से, देहरादून के परेड ग्राउंड से, जहां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। तो 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है पुष्कर सिंह धामी ने, और इसके साथ ही जैसे कि हमारे संवाददाता बता रही हैं, चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा ये नए चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.